ओम शांति। किसी ने बहुत खूब कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर जब तक सही समय ना आए तब तक है हमको चुप रहना। ऐसे ही एक समय की बात है कि एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, मतलब बाप और बेटे रहते थे। तो उनके पास जो है एक गधा था। तो उन्होंने सोचा कि ये जो गधा है ये बहुत ही क्या है, बुजुर्ग हो चुका है, तो क्यों ना हम इसको कहीं शहर में जाकर के क्या है, बेच दे। तो ऐसे ही दोनों ने सोचा, ऐसे प्लान बनाया, और वो जो है बेटा और उनका जो पिताजी है दोनों चल पड़े कि शहर में बेच करके आ जाएंगे। तो वो जा रहे होते हैं रास्ते में, तो दोनों पैदल जा रहे होते हैं, बाप और बेटे, और साथ में जो गधा है उसको भी साथ में लेकर के रास्ते में जा रहे होते हैं। तो जैसे जैसे आगे जाते हैं तो कुछ लोग जो है उनको रास्ते में मिलते हैं। तो जब रास्ते में जो लोग मिलते हैं उनके सामने जो आते हैं, तो वो लोग उनका जो है दोनों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी बहुत उपहास उड़ाते। तो उपहास ये उड़ाते, कहते कैसा जमाना आ गया है। अरे आपको इतनी भी अकल नहीं है, आप कैसे हो, आप पागल हो, आप इतना दूर सफ़र करके जा रहे हो, तो क्यों नहीं आप इस क्या है गधे के ऊपर बैठ कर के चले जाओ। तो व्यक्ति कहता है हाँ बात तो बिल्कुल सही है। तो वो जो है खुद जो है व्यक्ति उस गधे के ऊपर बैठ जाता है, और बच्चा जो है पैदल पैदल चला। और जैसे ही थोड़ा और आगे गए तो कुछ लोग और मिले रास्ते में। तो उन्होंने कहा ये कैसा जमाना आ गया है, बाप खुद तो गधे के ऊपर चढ़ के बैठा है और बेटा जो है पैदल पैदल इनका चल रहा है ना। तो फिर वो कूद के नीचे उतर जाता है व्यक्ति, और अपने बेटे को क्या करते हैं, गधे के ऊपर बैठा देते हैं। तो वो बैठ करके जा रहे होते हैं, है ना। थोड़ा और आगे जाते हैं, जब थोड़ा और आगे जाते हैं तो फिर कुछ लोग मिलते हैं। तो कहते हैं कि ये कैसा ज़माना आ गया है, ये कैसे लोग हैं, इनको समझ में नहीं आता, है ना। बेटा खुद तो चढ़ के गधे के ऊपर बैठा है और बाप को पैदल पैदल चला रहा है। दोनों ही साथ में बैठ करके जाते तो क्या बात थी, है ना। तो फिर क्या होता है, फिर दोनों ही गधे पे बैठ जाते हैं। तो गधा भी धीरे धीरे करके ले जा रहा था, क्योंकि वो वैसे ही बहुत बुजुर्ग हो चुका था। तो जैसे ही थोड़ा जब आगे जाते हैं तो फिर जो है कुछ लोग और रास्ते में मिल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो ये कैसे हैं, ये इनको अकल नहीं है, इनको इस गधे पे दया नहीं आ रही है, ये इतना बुजुर्ग है और दोनों ही चढ़ के क्या है गधे के ऊपर बैठे हुए हैं, देखो बिल्कुल दया नहीं आ रही, कैसे लोग हैं ये। तो जैसे ऐसे बोल देते हैं तो वो व्यक्ति सोचने लग जाता है, क्योंकि लोगों का तो क्या है, हर कदम पे हमें क्या है ओपिनियन देना, हमें राय देना। तो वो ऐसे बोला तो वो दोनों ही क्या है उतर गए, और फिर सोचा कि हाँ ये तो बहुत बुजुर्ग है, और किसी ने कह दिया तो उस व्यक्ति ने क्या किया, गधे को रस्सी से बांध करके अपने ही कंधे के ऊपर उस व्यक्ति ने उठा के गधे को रख लिया और जा रहे थे। तो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो वो सोचता रहता है, लोगों ने जो जो रास्ते में उनको क्या है ओपिनियन दिया, जो गाइड दिया, जो जो कहा, तो वो व्यक्ति सोच सोच के परेशान हो रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था सोच में ही। तो जैसे ही आगे बढ़ रहा था तो उतने में ही क्या है उसका जो पैर है किसी पत्थर से टकरा गया, और जैसे ही पत्थर से टकराया तो वो व्यक्ति क्या है, उस व्यक्ति के कंधे से जो गधा था वो उछल के नीचे गिर गया। और जैसे ही गधा नीचे गिरा तो उस गधे की क्या हो गई है, वो जो है मर गया। तो बहुत ही वो क्या है परेशान हो गया। तो सोचने लगा कि देखो ये क्या हो गया है ना। जैसे जैसे लोगों ने उनको गाइड किया, जैसे जैसे उनको बोला, तो हम उसी के क्या है उन्हीं की बातों को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ते गए। तो रिजल्ट क्या निकला। तो ऐसे ही हम सबकी जो जीवन है, उन जीवन से समझने वाली बात है कि लोग तो हर कदम पे हमें कुछ ना कुछ कहेंगे,
है ना, कुछ ना कुछ हमें गाइडेंस देंगे, अपना ओपिनियन देंगे, लेकिन हमें समझना है अपनी बुद्धि से कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या राइट डिसीजन है, क्या रॉन्ग है। क्योंकि अगर आप हमेशा ही किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होते रहेंगे, किसी न किसी की बातों में से, उनकी बातों से आप प्रभावित होते रहेंगे, तो जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी जो बुद्धि है वो काम करना क्या है, बंद कर देगी। और फिर जो हम करना चाहेंगे हम वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम हमेशा दूसरों की राय से चलते रहेंगे। तो हम खुद तो क्या है अपना डिसीजन नहीं ले पाएंगे और डिसाइड नहीं कर पाएंगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। क्यों ना जो है उस परम पिता परमात्मा से क्या है, जब हम मेडिटेशन करें तो हम उनसे ही हम क्या है जो पूछना चाहे या जो हम करना चाहे वो हम कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हर कोई जो व्यक्ति हमें जो राय देगा, जो ओपिनियन देगा, उसकी अपनी थिंकिंग है, वो अपने कॉन्शियस लेवल पर हमें क्या है राय दे सकता है। लेकिन जो मेडिटेशन से जो हमें जो टचिंग आती है, जो पावर आएगी, जो हम करेंगे तो वो क्या होगा, वो बिल्कुल ही राइट डिसीजन होगा। और जो हम करेंगे तो हमें उसमें क्या मिलती रहेगी, हर कदम में, हर उसमें सक्सेस मिलती रहेगी, सफलता मिलती रहेगी हमें। ओम शांति।